गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुंजन अरोरा दिस साइड। सो गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। साल का आखिरी दिन है, ठीक है। और कल मंथली एक्सपायरी में लास्ट में जो एक्सप्लोड हुआ, ओ माय गॉड। एकेडमी स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपको ये मालूम चल रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि किस तरह से मार्केट में आपको यहाँ से, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से एंट्रियाँ मिली होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। और गाइज लास्ट में जो एक्सप्लोड हुआ मार्केट में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मास का एक्सप्लोड है ये नॉर्मल कहानी नहीं है, ठीक है। ये मास का एक्सप्लोड है गाइज। जब भी मास बनता है ना, जब भी मास बनता है, मास बनने के अगर तरीके आपको समझ में आ गए तो मास के बाद फिरोशियस मूव आती है, नॉर्मल मूव नहीं आती, ये श्योर है। मास के बाद फिरोशियस मूव आती है, नॉर्मल मूव नहीं आती, ठीक है। सो दिस वाज मास मास की मूवमेंट। अब बात करता हूं, अगर मैं आपसे आज कैसे ट्रेड करें और डेटा क्या बन के गया है, तो डेटा बैंक निफ्टी में बुलिश है। निफ्टी में ना एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली है, इतना ऊपर गया भी सही, बट निफ्टी का डाटा उतना बुलिश नहीं है जितना बैंक निफ्टी का बुलिश है। निफ्टी का डाटा साइडवेज सा लग रहा है। अब मार्केट खुलती है, अगर मान लीजिए बुलिशनेस दिखती है, फिर से बुलिशनेस दिखती है, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि कोई रिट्रेसमेंट में बाय करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा। अदरवाइज ना निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज दिख रही है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है इसके अंदर, इनमें जिन्होंने कॉल शॉर्ट करी हुई है, जो कॉल शॉर्ट के बंदे बैठे हैं, तो वो अगर शॉर्ट कवरिंग पे आ गए ना, तो मार्केट और स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से ऊपर जाएगी। बट अब आज अपने को सिर्फ और सिर्फ फ्रेश डेटा ही एंट्री देगा और कोई कहानी नहीं बनेगी। अदरवाइज जिन लेवल्स पे हम खड़े हैं ना इस टाइम पे, अब मैं अगर चार्ट देख रहा हूँ तो चार्ट पे तो क्लियर शब्दों में एक ही चीज़ दिख रही है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखे, ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद यहाँ आकर के ऐसे ऊपर जाए, ठीक है, ये सिस्टम दिखता है। ये है निफ्टी का चार्ट। और अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको ऐसे देखना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट आए। और इवन तो बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा रिट्रेसमेंट चाहिए, अब इतनी रिट्रेसमेंट तुरंत नहीं आएगी। ये कैसे आएगी, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये लेवल बनता है बाइंग का, ठीक है। अब इस लेवल तक क्या है, इतना देर हम ट्रेड ना करें। आज फ्राइडे है वैसे भी, ठीक है। अब फ्राइडे के अंदर हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, तो इसका तरीका सिंपल सा यही है, फ्रेश डेटा जो बनेगा ना। अब फ्रेश डेटा के अंदर अगर मान लीजिए हमने चार्ट लगा लिया 5 मिनट का, और मार्केट ने एक मूवमेंट, फॉर एन एग्जांपल यहाँ की मूवमेंट दी, यहाँ ओपन हुई कहीं पे, यहाँ ओपन होकर के और थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे टाइम वेस्ट करके और उसके बाद ऊपर जाती है। अब जब ये ब्रेकआउट होता है ना, हम छोटा सा ट्रेड ये कर लेंगे, आगे का लेवल निकाल लेते हैं, कोई आगे के लेवल तक टारगेट ले लेंगे। अदरवाइज अगर खुल के नीचे जाती है और फ्रेश डेटा बेरिश बनता है तो हम यहाँ इसका बेरिश ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको ओवरऑल वैसे रहना तो बुलिश चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ट्रेड उनके लिए बता रहा हूँ, ये स्कैल्पर्स के लिए जो बेरिश वाला। अदरवाइज यहाँ से लेके जहाँ पे भी कहीं से ऊपर उठती है लेवल से, फिर से बुलिश ट्रेड करेंगे। इतना ऊपर उठ चुकी है ना ये 300 पॉइंट, जब तक नीचे नहीं आएगी ना तब तक इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। सो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा, शांति से। आज लास्ट दिन है साल का, है ना। 2023 में अब आराम से मिलेंगे। लर्निंग वीडियो आपके लिए 31 दिसंबर को यानी कल मैं शूट करूँगा, ठीक है। और 1 जनवरी को आपके लिए लर्निंग वीडियो आ जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और कमेंट करके बताना गाइज़, हमारे साथ एसोसिएशन आपकी कैसी रही, पिछले साल 2022 में आपकी कैसी एसोसिएशन रही हमारे साथ में। क्या आपने इनकम जनरेट करी, क्या आपने मार्केट से पैसा कमाया, लर्निंग मिली आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। सिंपल सी कहानी है गाइज आज की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डेटा बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश है, निफ्टी में साइडवेज है। लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे आने की वेट करनी चाहिए। अब बैंक निफ्टी 300 पॉइंट है, सो इसमें बार बार मौके मिलेंगे, तो बार बार ब्रेकआउट्स या ब्रेक डाउन को ट्रेड करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, बट किया जा सकता है, यस। और ब्रेक आउट को भी ट्रेड किया जा सकता है।
अदरवाइज़ यहाँ आता है, ये एक सबसे अपॉर्चुनिटी गोल्डन होगी, ये वाला लेवल इसका इम्पॉर्टेंट है 43,039 का, ठीक है। और सेफ सा ट्रेड करेंगे। मैंने कल भी बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, इवन दो मैं ये जब मूवमेंट आ रही थी मैं बैठा हुआ था, बट कुछ काम कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट को ट्रेड नहीं किया मैंने। एक मूवमेंट ये ट्रेड करी, एक मूवमेंट मैंने ये ट्रेड करी, इतनी, ठीक है। मैंने ये दो मूवमेंट्स को कैप्चर किया था कल। ये मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो मास का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ है गाइस, ठीक है। अब आपको अगर समझ में आता है तो आप चेक कर लेना, ये मास का कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला ब्रेकआउट ये था इसका, ठीक है। सो अब बात करता हूँ अगर नेक्स्ट ईयर की। आप सबको पहले से ही एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत तरक्की करें आप लोग एज अ ट्रेडर। आपकी ज़िंदगी के अंदर वो खुशहाली आए, वो हैप्पीनेस आए, इनर हैप्पीनेस, इनर पीस आए, जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है। ट्रेडर गाइज, हम लोग जो ट्रेडर होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी काम करती है। स्ट्रैटेजी आप चाहे ना बड़ी से बड़ी ले आओ, काम उसके ऊपर ट्रेडर ने करना होता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, उससे पहले एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना पड़ेगा। पीस, इनर पीस, पेशेंस आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। और मैं उस परमपिता परमात्मा से, अल्लाह, भाई गुरु, गॉड से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत बहुत इनर पीस, पेशेंस आए और आप लोग खूब तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।